नाजीवाद और हिटलर का उदय, कक्षा 9 इतिहास की कहानी। स्वागत है आपका इतिहास के सफर में, जहां हम आपको सुनाएंगे जर्मनी के एक अंधकारमय अध्याय की कहानी। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के उदय की। ये है संघर्ष, धोखे और एक तबाह हुए राष्ट्र की दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9 के इतिहास के अध्याय नाजीवाद और हिटलर का उदय की यह कहानी। पहला हिस्सा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हालत। कहानी शुरू होती है 1918 में, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। जर्मनी युद्ध हार चुका था और तबाह हो चुका था। 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि जर्मनी के लिए बहुत अपमानजनक थी। दृश्य सैनिक घर लौटते हुए वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर, लोग निराश। इस संधि के तहत जर्मनी को भारी युद्ध मुआवजा देना पड़ा, अपनी सेना कम करनी पड़ी और अपनी भूमि और उपनिवेश खोने पड़े। ऊपर से जर्मनी को युद्ध शुरू करने के लिए दोषी ठहराया गया। इस अपमान और आर्थिक तंगी ने जर्मनी के लोगों में गुस्सा और असंतोष पैदा कर दिया। दूसरा हिस्सा है एडोल्फ हिटलर का उदय। इस मुश्किल वक्त में एक व्यक्ति सामने आया, एडोल्फ हिटलर। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मा हिटलर एक असफल चित्रकार था, जो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक था। युद्ध के बाद उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से राजनीतिक दल में प्रवेश किया, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। दृश्य हिटलर एक छोटे समूह को भाषण देते हुए नाजी पार्टी का प्रतीक। हिटलर एक शानदार वक्ता था। उसने वादा किया कि वह जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाएगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधारेगा और वर्साय की संधि का विरोध करेगा। उसकी बातें जनता के दिलों में उतर गईं। तीसरा हिस्सा है आर्थिक संकट और नाजियों का प्रचार। 1929 में आई महामंदी ने पूरे विश्व को झकझोर दिया। जर्मनी, जो पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहा था, इस मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गईं और गरीबी हर जगह फैल गई। लोग निराश हो चुके थे। दृश्य बंद फैक्ट्रियां, बेरोजगार लोगों की लंबी लाइनें। इस मुश्किल घड़ी में हिटलर और नाजियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया। उन्होंने यहूदियों, कम्युनिस्टों और तत्कालीन सरकार को जर्मनी की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका नारा था, एक लोग, एक देश, एक नेता। चौथा हिस्सा है हिटलर बना चांसलर। 1933 तक हिटलर की लोकप्रियता चरम पर थी। दबाव में आकर राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। लेकिन हिटलर को और ताकत चाहिए थी। 1933 में राइखस्टाग में आग लगने के बाद उसने डर का माहौल बनाया और एनेबलिंग एक्ट पास करवाया, जिससे उसे निरंकुश सत्ता मिल गई। दृश्य राइखस्टाग में आग, हिटलर का भाषण, लोगों की भीड़। 1934 में हिटलर ने खुद को फ्यूहर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। अब जर्मनी में लोकतंत्र समाप्त हो चुका था। नाजी विचारधारा के तहत उसने एक शुद्ध आर्य जाति बनाने का सपना देखा। पांचवां हिस्सा है नाजी शासन का आतंक। हिटलर के शासन में जर्मनी एक तानाशाही राज्य बन गया। नाजियों ने स्कूलों, मीडिया और कला के जरिए अपने विचार लोगों पर थोप दिए। लेकिन पर्दे के पीछे भयानक अपराध हो रहे थे। दृश्य नाजी प्रचार, यहूदियों पर हो रहे अत्याचार। यहूदियों को सभी समस्याओं का दोषी ठहराया गया। उनके अधिकार छीन लिए गए। यह नफरत होलोकॉस्ट में बदल गई, जिसमें 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य लोगों की हत्या कर दी गई। छठा हिस्सा है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। हिटलर की महत्वाकांक्षाएं केवल जर्मनी तक सीमित नहीं थीं। उसने वर्साय संधि का उल्लंघन कर दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। दृश्य है जर्मन सेना पोलैंड में घुसती हुई, युद्ध की घोषणा। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जान ली और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अंतिम हिस्सा है इतिहास से सबक। हिटलर और नाजीवाद के उदय की यह कहानी हमें सिखाती है कि डर, प्रचार और असंतोष का इस्तेमाल कर कैसे लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है। यह हमें नफरत के खिलाफ खड़े होने और लोकतंत्र की रक्षा करने का सबक देती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी नाजीवाद और हिटलर के उदय की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।